एक प्रॉब्लम जो बच्चों में बहुत कॉमन है और माएँ परेशान होती हैं कि इसका सलूशन क्या होगा, और उसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ पे और बच्चे की ओवरऑल हेल्थ पे भी असर पड़ता है। बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है और एक टाइम आता है बच्चा खाना पीना छोड़ देता है, रोना, परेशान होना, वेट कम होना और बच्चे का तंग होना, ये उसमें शामिल हो जाता है। वो है जी कॉन्स्टिपेशन। छोटे बच्चों में कब्ज का मसला बाज़ औक़ात संगीन सूरत हाल अख्तियार कर जाता है, उसमें भी कहीं ना कहीं कसूर पेरेंट्स का ही होता है। लेकिन मैं उसका आपको अल्टीमेट हल बताता हूँ और बड़ा आसान हल है। पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को लेके मारे मारे अस्पतालों में फिर रहे होते हैं, डॉक्टर्स के पास जा रहे होते हैं। एक तो नुकसान ये होता है कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, फिर बच्चे को दवाइयाँ देनी पड़ती हैं जिससे वो वैसे ही बच्चा जो है तंग आ जाता है। और तीसरा ये है कि अस्पताल में मुख्तलिफ किस्म की इन्फेक्शन होती हैं, तो आपके बच्चे को एक बीमारी से ठीक करते करते दो चार और बीमारियां लगने का खदशा होता है। तो मैं आपको आज इसी वीडियो के अंदर समझा देता हूँ। आपके बच्चे की कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज का मसला तो हमेशा हमेशा के लिए हल हो जाएगा ना, अगर माओ ने मेरी ये वीडियो पूरी देख ली और इस पर अमल कर लिया। सबसे पहले तो जिन्हों पंजाबी के अंदर है ना, कसम चुक लो कि तुसी बाहर दी कोई चीज बच्चे नहीं देनी। यानी कसम खा लें कि कुछ भी होगा बच्चे को आदी करें। बच्चे को टेस्ट पे लगाया भी तो आपने है, बच्चा तो फेमिलियर नहीं था पैदा होने के साथ, तो उसे पता नहीं था कि चॉकलेट क्या होती है, पिज्जा क्या होता है, बर्गर क्या होता है, केक क्या होता है, बाहर की चीजें क्या होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स क्या होती हैं, डब्बे वाला जूस क्या होता है, ये बिस्किट्स क्या होते हैं। बच्चे को तो पता नहीं होता, आपने ही लगाया है, तो आपने लगाया है तो आपने ही उसको छुड़वाना है। सबसे पहले तहिया कर लें कि बाहर की चीजें नहीं देंगे। दूसरा, कम अज कम जो है, अब अगर बच्चे की एज फर्ज करें, बच्चे की एज के हिसाब से अब तो गूगल एज आप देख सकते हैं। अब मेरा एक दोस्त है, वो कह रहे थे जी बच्चा 3 साल का हो गया लेकिन उसका कब्ज ही नहीं ठीक हो रहा। तो मैंने कहा जी पानी कितना देते हैं, कहते हैं जी आजकल सर्दियां हैं तो वो पता नहीं कभी कभी पी लेता है। मैंने उसे समझाया कि 3 साल और वेट के हिसाब से कम 24 औंस पानी देना उसे एक दिन में लाजमी है। अब वो कहते हैं जी 24 औंस। जब उन्होंने उसको पैमाइश की, मेजरमेंट की, तो कहते हैं 24 इंच तो हम दे ही नहीं रहे, हम तो शायद 15 औंस भी नहीं दे रहे थे। तो वो एक रीज़न थी, क्योंकि बच्चे का वाटर इनटेक ठीक नहीं है। बच्चे की जो है वो वाटर जब तक उसको पूरा नहीं मिलेगा तो कब्ज तो होगी। दूसरी गलती करते हैं जी, मोबाइल लगा देते हैं बच्चों को खाने पीने का देते हैं, बच्चा मेनली तौर पे इन्वॉल्व होता है मोबाइल में, टीवी में, कार्टून्स में, तो उसका ध्यान ही नहीं होता खाने की तरफ। एक तो वो पूरा खाना खा नहीं सकता, बच्चे को वैसे भूख का पता नहीं चलता, और दूसरा उसका कोई फायदा नहीं होता। तीसरा नुकसान क्या होता है जी, हम बच्चों को बाहर के खानों का इतना आदी कर चुके हैं कि घर का खाना नहीं खाते। आप यकीन करें, आप अगर उसे प्रॉपर चीजें नहीं भी अफोर्ड कर सकते, जो चीज़ें एक्चुअल देनी चाहिए, ड्राई फ्रूट्स देने चाहिए, मौसमी फल देने चाहिए, ताज़ा सब्जियां देनी चाहिए, ताज़ा जो है वो फलों का जो है वो जूस निकाल के देना चाहिए, दूध देना चाहिए, ये सारी चीज़ें लाजमी है आपके बच्चे के लिए। लेकिन आप अगर इनमें से कोई चीज़ अफोर्ड नहीं भी कर सकते, घर में अगर खुश्क रोटी भी बनती है ना, सिर्फ आटे की आपने रोटी बनाई, आपके घर में कुछ नहीं है खाने के लिए और चटनी के साथ खा रहे, आप वही रोटी अपने बच्चे को खिलाएं। आप यकीन करें वो भी उसको फायदा देगी, एज कंपेयर टू आप जो बाहर के महंगे महंगे खाने, पिज़्ज़े, बर्गर, ये चीटोस चीज़ें, लेज, फ्राइज ये लेके देती हैं। ये आपके बच्चे के लिए नुकसान है। आपके बच्चे की भूख भी खत्म कर रहे हैं, ग्रोथ को भी इफेक्ट कर रहे हैं, और आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेटेड भी बना रहे हैं। तो कॉन्स्टिपेशन से बचना है, बाहर की चीज़ें बंद कर दें, घर की चीज़ें दें। मिठाई और मीठी चीज़ें और बेकरी आइटम्स बंद कर दें। हाँ, आप अगर मीठा दे दे सकती हैं या देना चाहती हैं तो घर का बना हुआ हलवा, पेंठे का हलवा या शीर खुरमा, या घर में बना हुआ जो है कुछ भी बना के दे सकते हैं। उसके बाद आप उसे अपना जो सादा सालन और रोटी खा रहे हैं वही रोटी उसे खिलाएं, दूध उसे पिलाएं, घर की बनी हुई चीज़ें दें, बाहर की बनी हुई चीज़ों से अवॉइड करवाएं। पानी उसे प्रॉपर मिकदार में दें, बार बार दें, थोड़ा थोड़ा दें। और अगर बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसे दूध के फीडर देना बंद कर दें, ठीक है। और उसे एग दें, कैल्शियम पूरा दें, विटामिन डी का ख्याल रखें, ताज़ा फल, कोई भी आप फल अफोर्ड कर सकते हैं, प्रॉपर फाइबर उसे जाना चाहिए। चाहे आप सेब दे सकते हैं, चाहे आप अंजीर दे सकते हैं, चाहे आप केला दे सकते हैं, चाहे आप अमरूद दे सकते हैं। जैसे आज सर्दियां हैं, अब आजकल माल्टे, किन्नू, फ्रूटर, कोई भी मौसमी फल है, अल्लाह ताला ने कोई फल फजूल नहीं बनाया, वो फल दें। खजूर दें थोड़ी सी, उसका पेस्ट बना के दे दें। ड्राई फ्रूट्स आप जो भी अफोर्ड कर सकते हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, मूंगफली इवन के, वो उसे दें। पानी दें, फ्रेश जूसेस बना के दें, और कुछ नहीं दे सकते। गाजर तो सस्ती है, गाजर का जूस बना के उसे दें।
माल्टे का जूस बना के उसे दें, सेब केले का जूस बना के उसे दें, डब्बे वाला जूस नहीं देना। फिर सब्जियां हैं, जो भी मौसमी सब्जी है वो बनाएं घर में, उसे खिलाएं। रेड मीट दें, ये जो कीमा है ये दें, ये वाली खुराक देंगे। जंक फूड बंद करेंगे, पानी प्रॉपर देंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे, धूप में थोड़ी देर उसे दौड़ाएं चलाएं फिराएं ताकि वो खाना पीना स्टार्ट करे। आप यकीन करें, आप देखेंगे कि चंद दिनों के बाद आपके बच्चे की कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जो है वो खत्म हो चुकी होगी। ये वाली चीजें आज से ही आप, जिस तरह मैंने बताया है, बाहर के खाने बंद करें और घर में जो खा रहे हैं बच्चे को देना शुरू करें। आप यकीन करें, आप चंद ही दिनों में देखेंगे कि उसे भूख लगना स्टार्ट हो गई है, उसकी कॉन्स्टिपेशन का मसला बेहतर हो गया हुआ है, और उसके फाइबर और प्रोटीन का इनटेक जो है वो जैसे ही बेहतर होगा तो उसके ये वाली, उसकी सुस्ती, उसका चिड़चिड़ापन खत्म हो रहा है। ये वाली चीजें करें। और अगर खुदा न खासा इसके बावजूद भी प्रॉब्लम है या कब्ज है, अब कब्ज को भी डिफाइन ये करते हैं कि छोटे बच्चे अगर हफ्ते में 3 बार भी स्टूल पास कर लेते हैं तो ये नॉर्मल है। इससे भी कम करते हैं तो फिर आपको अपने डॉक्टर से एक दो मशवरा करना चाहिए। लेकिन फिर भी जंक फूड किसी भी सूरत में नहीं देना, घर का पक्का खाना दें, पानी पिलाएं, फ्रेश जूस सब्जियां दें, काफ़ी हद तक आपका मसला हल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।